काली और गोरी बहू का भाई दूज गिफ्ट। काजल, चुपचाप से मेरे भाई का गिफ्ट मुझे वापस करो। तुम काली हो ये तो मैं जानती थी, पर तुम्हारा दिल भी काला होगा और तुम मेरा गिफ्ट चोरी कर लोगी, मैंने ये नहीं सोचा था। दीदी, आप मुझे भला बुरा कहना चाहती हो बोल लो, पर मेरे भाई के लिए कुछ मत कहो और मैं अपने भाई की दी हुई चीज आपको बिल्कुल नहीं देने वाली। देख रही हैं माँ जी आप अपनी काली बहू को, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। माँ जी, दीदी को बताओ ना कि ये अंगूठी मेरे भाई ने मुझे भाई दूज पर गिफ्ट करी है। मैं नहीं जानती दीदी की रिंग कहाँ गई और मैं उनकी रिंग क्यों चोरी करूंगी। बहू, मैं कैसे मान लूं कि ये अंगूठी तेरी है? क्या पता तूने मेरी गोरी बहू के साथ अपने भाई की दी हुई अंगूठी बदल ली हो, वरना तेरे भाई की कहाँ इतनी औकात कि वो तुझे इतना महंगा गिफ्ट दे सके। माँ जी, आप कैसी बातें करिए, आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि ये अंगूठी मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट करी है। ये अंगूठी तेरे भाई ने नहीं बल्कि मेरे भाई ने भाई दूज पर मुझे गिफ्ट करी है। माँ जी, इस काली से कहो कि चुपचाप अंगूठी मुझे दे दे। मैं अपने भाई का गिफ्ट आपको नहीं दूंगी। बड़ी आई गिफ्ट वाली, मैं भी देखती हूँ तू ये रिंग मेरी प्यारी बहू को कैसे नहीं देती। अरे तेरे भाई के पास इतने पैसे कैसे आ गए कि वो तुझ जैसी को डायमंड की रिंग दे सके। आखिर क्यों नेहा अपनी काली देवरानी पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी? क्या सच में काजल ने अपनी जेठानी की डायमंड की रिंग चोरी करी थी, या काजल सच कह रही थी क्योंकि काजल का भाई गरीब है तो भला एक गरीब अपनी बहन को इतना महंगा गिफ्ट कैसे दे सकता है? आइए देखते हैं आखिर कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। माँ जी, कल भाई दूज है और कल भाई दूज पर मेरा भाई आ रहा है, इसलिए मैंने सोच लिया है कल खाना मेरे भाई की पसंद का बनेगा। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, तुझे जो बनाना है तू वो बना। माँ जी, भाई दूज पर मेरा भी भाई आ रहा है और मेरे भाई को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। क्या मैं अपने भाई के लिए थोड़ी सी खीर बना सकती हूँ? बहू, मैंने अपने बेटे के खातिर तुझे अपनाया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करती रहूंगी। और हाँ, अगर कल तेरा भाई आता भी है तो अपने भाई के साथ तू दरवाजे पर ही भाई दूज बनाकर उसे दरवाजे से ही खड़े खड़े विदा कर देना। क्यों माँ, मेरी काजल का भाई क्यों घर में नहीं आ सकता? और रही भाई दूज की बात, अगर भाभी का भाई इस घर में आकर मेहमानों की तरह रहेगा तो मेरी बीवी का भाई भी अपनी पसंद की खीर अपनी बहन के हाथों से खाएगा। काजल, मैं तुम्हें दूध और चावल लाकर दे दूंगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे भाई के लिए खीर बनाने से कौन रोकता है। विनोद अपनी माँ को सुनाकर वहाँ से चला जाता है और काजल से लिस्ट बनवाकर बाहर मार्केट चला जाता है। और तभी काजल के फोन पर उसके भाई शिव का कॉल आता है और वह अपनी बहन को डायमंड की अंगूठी दिखाते हुए उससे कहता है, काजल बहन देख, मैं दुकान पर बैठा हूँ। मैंने तुझसे वादा किया था ना, तेरी शादी के बाद मैं तुझे भाई दूज पर तेरी पसंद की अंगूठी दूंगा। अब जल्दी से एक अंगूठी पसंद कर ले। अरे बहू, अब कमरे में ही बैठी रहेगी या थोड़े घर के काम भी करेगी? अच्छा, तो भाई से शिकायत लगाई जा रही है मेरी? माँ जी, मैं आपकी शिकायत अपने भाई से क्यों करूंगी भला? वो तो भैया मेरे लिए अंगूठी खरीद रही हैं, एक बार आप भी देख लो, आपको कौन सी अच्छी लग रही है? अच्छी तो सारी ही लग रही है, पर इनमें से कोई भी तेरे हाथों पर अच्छी नहीं लगेगी। अब जल्दी से फोन रख और खाना बनाने के लिए आ जा। माँ जी, बस मैं आती हूँ। भैया, आपके हाथों में जो अंगूठी है वो मुझे अच्छी लग रही है, आप वही ले लेना। अच्छा, मैं रखती हूँ, बहुत काम है। काजल अपने भाई से बात करके रसोई में काम करने के लिए चली जाती है। अब अगले दिन काजल सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म कर देती है और खुद भी तैयार हो जाती है और रसोई में जाकर अपने भाई के लिए खीर बनाने लगती है। और तभी वहां पर आंखों को मलती हुई नेहा आती है और काजल से कहती है, हे भगवान, सारी रात सोती नहीं हो क्या? ऐसे भी रंग काला है, ऊपर से भूत की तरह आकर रसोई में खड़ी हो जाती है। अब हटो यहाँ से, मुझे अपने लिए चाय बनानी है। दीदी, मैंने आपकी चाय बना दी है, आप पी लीजिए, मैं यहाँ खीर बना रही हूँ। भाई दूज बनाने के लिए भाई तो मेरा भी आ रहा है, पर मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हो रही हूँ। पर तुम तो ऐसा कर रही हो अपने भिखारी भाई के लिए जैसे वो कोई राजकुमार हो। दीदी, मैं जानती हूँ कि मैं काली हूँ इसलिए आप मुझे पसंद नहीं करती, पर मेरे भाई के लिए तो ऐसी बातें मत करो। इतना ही दुख होता है तो फोन करके मना कर दो ना अपने भाई को यहाँ आने से। क्यों उसे बुलाकर तुम दोनों काले और गरीब भाई बहन अपनी इंसल्ट करवाना चाहते हो? नेहा की बातें सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है, पर वह चुपचाप अपने कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद काजल का भाई शिव और नेहा का भाई तरुण एक साथ घर आते हैं और शिव काजल के सभी घर वालों के लिए गिफ्ट लेकर आता है और तरुण खाली हाथ होता है, पर फिर भी आशा तरुण का स्वागत करती है। अरे बेटा, आ गए तुम? तुम्हें पता है कब से तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। आंटी, मैं आप सबके लिए भी गिफ्ट लेकर आया था। आप अंदर जा रही हैं तो काजल को भी बुला देना। कौन हो भाई? अगर ये तुम्हारी बहन का घर है तो अपनी बहन को खुद बुला लो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं बिन बुलाए। और बेटा, तुम बताओ कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है ना? आंटी, सब ठीक है, आप जल्दी से नेहा को भेज दो।
ताकि मैं भाई दूज मनाकर घर जा सकूं। दरअसल आज भी मुझे ऑफिस जाना है। बड़ी मुश्किल से अपनी प्यारी बहन के लिए समय निकाल कर मैं यहाँ आया हूँ। अरे बेटा, तुम तो आते ही जाने की बातें करने लगते हो। थोड़ी देर बैठो, अपनी बहन से बातें करो, मेरे हाथ का खाना खाओ। आशा तरुण से बहुत प्यार करती है, शिव को इग्नोर करती है। कुछ देर बाद विनोद वहां आता है, शिव के हाथों से तोहफे लेकर अपनी भाभी और माँ को देता है, जिसे देख दोनों सास बहू मुंह बनाती हैं। अब नेहा और काजल एक साथ मिलकर भाई दूज बनाती है और तिलक लगवाने और नारियल खाने के बाद दोनों भाई अपनी काली गोरी बहन को सेम अंगूठी गिफ्ट करते हैं। पहली बार देखा मैंने किसी काले कौवे को भाई दूज मनाते हुए। माँ, सोच समझ कर बोला करो, घर में मेहमान आए हैं। अरे भाई, तुम तो नाराज हो गए। आखिर तुम्हारी माँ ने गलत ही क्या बोला है। अच्छा आंटी जी, आज्ञा दीजिए, मुझे जाना है। काजल, मैं भी जाता हूँ। विनोद, मेरी बहन का ख्याल रखना। भैया माफ करना, आप पहली बार भाई दूज पर यहाँ सबके लिए तोहफे लेकर आए और बदले में आपको इंसल्ट सहनी पड़ी। मैं अपनी बहन के लिए ये इंसल्ट भी सह सकता हूँ। शिव भाई दूज बनाकर उदास वहां से चला जाता है और तरुण बहाने बनाकर और कुछ देर बाद कमरे में जाकर काजल अपने भाई दूज पर ही दी रिंग पहनकर बाहर जाती है और वहीं दूसरी ओर नेहा अपने भाई की दी हुई अंगूठी टेबल पर रखती है और वो अंगूठी टेबल से गिरकर बेड के नीचे चली जाती है। और इस बात से बेखबर नेहा अपनी सास के पास जाती है, जहां वो अपनी सास के साथ मिलकर शिव की दी हुई साड़ी का मजाक बना रही थी। ये देख काजल को गुस्सा आ जाता है और वो नेहा को जवाब देती है और तभी नेहा की नजर काजल की अंगूठी पर पड़ती है और नेहा वो अंगूठी काजल से छीनती है। भाभी बस करो, मेरी बीवी के काले रंग का और मेरे साले की गरीबी का मजाक उड़ाना। अगर आपको यही लगता है कि काजल ने आपकी अंगूठी चोरी करी है तो मैं शिव और तरुण को बुलाकर सबके सामने सच लाऊंगा। हाँ हाँ, शौक से बुलाओ। आखिर जब वह गरीब अपनी जुबान से ये बोलेगा कि उसने नकली अंगूठी अपनी बहन को दी थी और इसीलिए उसकी बहन ने मेरी अंगूठी चोरी कर ली, तो ये सोचकर कि हम दोनों की अंगूठी सेम है तो तुम्हारी बीवी खुद शर्म से पानी पानी हो जाएगी। विनोद सच को सामने लाने के लिए तरुण और शिव को घर बुलाता है और शिव अंगूठी का बिल दिखाता है और सुनार से बात करता है, पर तरुण ऐसा नहीं करता और वह शर्मिंदा होकर सबको सच बताता है। नेहा, ये अंगूठी काजल की ही है। मैंने जो अंगूठी तुम्हें दी थी वो तो साधारण सी रिंग है जिसका कोई बिल नहीं है। भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? ये गरीब भला अपनी बहन को डायमंड अंगूठी कैसे दे सकता है? नेहा, इस साल कंपनी में नुकसान हुआ है, इसलिए मुझे सैलरी नहीं मिली और शिव ने शायद एक एक पैसे जोड़कर अपनी बहन के लिए अंगूठी खरीदी है। माफ करना, तेरा भाई एक एक पैसे नहीं जोड़ सकता और ना ही मैं तुझे इतना महंगा तोहफा दे सकता हूँ। और तू तो अपनी भाभी को जानती है, अगर उसे सच्चाई का पता चला तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। माँ, भाभी, अब तो आप दोनों को समझ आ गया होगा ना कि जरूरी नहीं कोई गरीब है तो वो अपनी बहन को भाई दूज पर महंगा तोहफा ना दे सके। और आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। काजल का भाई सबके लिए तोहफा लेकर आया, पर फिर भी आप लोगों ने उसकी इंसल्ट करी और इतना सब कुछ होने के बाद भी शिव भैया अब भी चुपचाप खड़े हैं। विनोद, तू सही कह रहा है। इस रंग के भेदभाव ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे लगा मेरी सुंदर गोरी बहू का भाई ही अच्छा है, पर आज मुझे पता चल गया कि तरुण की नजर में हमारी कोई इज्जत नहीं। जब उसे अपनी बहन से ही प्यार नहीं तो वो हमारे लिए क्या ही सोचेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं किस मुंह से अपनी देवरानी से माफी मांगू। आप सब बस मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन नेहा और आशा सबके सामने शर्मिंदा हो जाती हैं और उन दोनों की नजरें शर्म से झुक जाती हैं, जिसके बाद फिर कभी आशा और नेहा काजल के काले रंग का मजाक नहीं बनाती और काजल अपने भाई के भाई दूज के गिफ्ट को हमेशा संभाल के रखती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी काली गोरी बहू की ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको भी यही लगता है कि एक अमीर के मुकाबले गरीब का दिल ज्यादा बड़ा होता है, जैसा कि हमारी कहानी के इस गरीब भाई का था, जिसने गरीबी के बावजूद भी अपनी बहन को रियल डायमंड की अंगूठी दी, वहीं अमीर भाई ने नकली। इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अरे अर्जुन जी, बाहर इतनी बारिश हो रही है और फिर भी आप पांचों खेत में जाने की तैयारी कर रही हैं। शीला, हम किसानों के लिए क्या बारिश और क्या धूप, हमें तो हर दिन खेत पर जाकर खेत की जुताई करनी होती है। बहू, तुम पांचों अपने पति की फिक्र मत करो, बल्कि अपनी फिक्र करो। तुम पांचों गर्भवती हो, तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है और इस समय तुम पांचों को अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। सुन रही हो ना तुम पांचों, माँ क्या कह रही हैं? इसीलिए तुम पांचों ने जो घर की सफाई करने का प्लान बनाया था इस बारिश में, उसे छोड़ दो। घर में वैसे भी खिड़की से तो कभी दरवाजे से बारिश का पानी आ जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई रिस्क लो। रवि जी, 1 साल से घर की सफाई नहीं हुई है। घर का वो कोना देखो, उधर कितना गंद पड़ा है। इतने सारे छोटे छोटे बक्से हैं जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। बेटा, इन पांचों को समझाना बेकार है। इन पांचों को तो घर का हर एक कोना चमकता हुआ नजर आना चाहिए बस।
अच्छा बहू, तुम पांचों घर के काम कर लेना, पर संभाल कर, क्योंकि ये बारिश तो आज भी रुकने से रही। मैं सोच रही हूँ कि छाता लेकर कोठी में चली जाऊं। खामखा मालकिन मुझ पर नाराज हो जाएंगी अगर मैं लेट पहुंची तो। इतना बोलकर आशा बारिश में छाता लेकर काम करने के लिए चली जाती है और उसके पांचों बेटे भी खेत चले जाते हैं। जिसके बाद शीला, रिया, प्रिया, कविता और अंजलि मिलकर घर की सफाई करते हैं। और सफाई करते वक्त अंजलि को एक बक्से में उसके स्वर्गवासी ससुर की चिट्ठी मिलती है। दीदी ये देखिए, ससुर जी की चिट्ठी। शायद मरने से पहले उन्होंने ये चिट्ठी माँ जी के लिए लिखी थी। इस चिट्ठी पर माँ जी का नाम लिखा है। एक बार पढ़ो तो, इसमें लिखा क्या है? मेरी प्यारी आशा, मैं जानता हूँ कि तुमने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। 18 सितंबर को तुम्हारा जन्मदिन है ना। इस दिन तुमने अपने माँ पिता को खो दिया था, इसलिए तुम अपना जन्मदिन नहीं मनाती। पर मैं ये चिट्ठी तुम्हारे लिए लिखकर जा रहा हूँ ताकि तुम एक बार अपने पूरे परिवार के साथ अपना जन्मदिन मना सको और अपने इस दिन पर मायूस ना होकर खुश रहो। तुम्हारा जन्मदिन मनता देख मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि ये बीमारी तो मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। पता नहीं मैं कभी तुम्हारा जन्मदिन मनता हुआ देख पाऊंगा भी या नहीं। तुम्हारा अशोक। इसका मतलब अगले महीने ही हमारी सासू माँ का जन्मदिन है। दीदी मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इस बार हम पांचों गर्भवती बहुएं मिलकर अपनी सास का जन्मदिन मनाएं। इससे हमारे स्वर्गवासी ससुर जी की आत्मा को शांति मिलेगी और माँ जी भी कितनी खुश होंगी और पहली बार उनका जन्मदिन मनेगा। पर माँ जी के जन्मदिन पर उनके माता पिता का देहांत हुआ था, तो पता नहीं वो खुश होंगी या नहीं। और दूसरी बात, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम माँ जी का जन्मदिन सेलिब्रेट कैसे करेंगे? दीदी हम इस जन्मदिन पर माँ जी को खुश करेंगे, उनके जन्म की खुशी मनाने को मनाएंगे। और रही बात पैसे की, तो दीदी घर पर कोई नहीं रहता, हम पांचों बहुएं घर में बोर होती हैं, तो क्यों ना हम माँ जी और अपने पतियों से छुप कर कोई काम करें और उनसे मिले पैसों को जमा करके माँ जी के लिए बर्थडे सेलिब्रेट करें। क्योंकि अगर हमारे पतियों को पता चला कि हम काम करना चाहते हैं तो ऐसी हालत में वो हमें काम नहीं करने देंगे। पर हम क्या काम करेंगे? दीदी आपने आस पड़ोस में कुछ औरतें हैं ऐसी जो जुराब के धागे काटने का काम करती हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम भी यही काम कर लें। और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूँ। मैं पहली दूसरी तक के बच्चों को आराम से पढ़ा सकती हूँ और इसमें माँ जी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर ठीक है, हम पांचों मिलकर काम करेंगे और 1 महीने में हमारी सैलरी आ जाएगी और उसके बाद हम सब मिलकर माँ जी के लिए अच्छे से बर्थडे प्लान करेंगे। इस तरह आशा की पांचों बहुएं छुप छुप कर काम करने लगती हैं और आशा को भनक भी नहीं पड़ती। तो वहीं इस बारे में आशा के पांचों बेटे को भी कुछ पता नहीं होता। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और उसकी पांचों बहुओं के हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं, साथ ही साथ आशा का जन्मदिन भी। दीदी मैं बेकरी की दुकान पर गई थी, केक तो बहुत महंगे और गुब्बारे भी। मैं सोच रही हूँ कि उन्हें हम खुद से केक बना ले, थोड़े से पैसे बच जाएंगे। हमें जल्दी सोचना होगा, कल ही माँ जी का जन्मदिन है और मौसम भी ठीक नहीं है। आज मौसम थोड़ा साफ नजर आ रहा है, आज ही मार्केट में जाकर सारा सामान ले आते हैं। इस तरह पांचों बहुएं मिलकर मार्केट जाती हैं और केक बनाने का सारा सामान, साथ ही साथ आशा के लिए साड़ी और कुछ गिफ्ट लेकर घर आती हैं। और अगले दिन जब फिर से आशा और उसके पांचों बेटे काम के लिए बाहर जाते हैं तो पांचों बहुएं मिलकर घर सजाती हैं। घर तो सज गया और आज बारिश भी कम हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि सारा काम अच्छे से हो जाए। अब हम जल्दी से केक बना लेते हैं। ठीक है दीदी, आप और शीला दीदी केक बना लो, मैं और रिया दीदी मिलकर माँ जी के लिए वो सब पैक कर लेते हैं, जो हम उनके लिए साड़ी, चूड़ी और हाँ उनकी चप्पल जो बारिश की वजह से टूट गई थी वो सब पैक कर लेते हैं। जब से माँ जी की चप्पल टूटी है वो नंगे पैर ही जाती हैं काम करने के लिए। इतना बोलकर वो पांचों बहुएं जल्दी से केक बनाती हैं और आशा को देने के लिए गिफ्ट भी पैक कर लेती हैं। दीदी गिफ्ट भी पैक हो गया है, घर भी सजा दिया और केक भी तैयार है। क्यों ना आज हम माँ जी के लिए कुछ स्पेशल खाना बना ले। वैसे भी अब बाहर बारिश बहुत हो रही है, मुझे नहीं लगता कि माँ जी टाइम पर आ पाएंगी। हाँ तुम सही कह रही हो, पर मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। दीदी आप तो फिर आराम ही करो, क्योंकि हम चारों तो ठीक है, पर आपका होने वाला बच्चा कमजोर है। आपको अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है। पर आज माँ जी का जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि माँ जी का जन्मदिन इतना अच्छा बने कि वो इस दिन को हमेशा खुशी से याद करे, ना कि दुख से। दीदी हम हैं ना, माँ जी का बर्थडे अच्छा ही जाएगा। इतना बोलकर अंजलि, रिया और प्रिया मिलकर आशा की पसंद का खाना बनाते हैं और शीला दरवाजे पर बैठकर अपनी सास और पति के घर आने का इंतजार करती है। जैसे ही अंजलि देखती है कि उसकी सास आ रही है, वो जल्दी से अपनी देवरानियों से कहती है, सारा काम खत्म हो गया ना, अब कुछ बाकी तो नहीं रहता करने के लिए, क्योंकि माँ जी आ चुकी हैं और आज तो हमारे पति भी उनके साथ हैं।
फिर तो बहुत अच्छी बात है, हम इंतजार नहीं करवाना पड़ेगा। वैसे हमने सारे इंतजाम कर लिए, अब जल्दी से लाइट बंद कर देते हैं और अब माँ जी घर में आएंगी तो उनके आने के बाद लाइट जला देंगे। इतना बोलकर वो पांचों बहू एक जगह खड़ी हो जाती हैं और लाइट बंद कर देती हैं। कुछ देर बाद आशा अपने पांचों बेटों के साथ घर में आती है और वो देखती है कि पूरे घर में अंधेरा छाया है, जिस वजह से आशा डर जाती है। बहू, घर में इतना अंधेरा क्यों है? तुम पांचों कहाँ हो? तुम सब ठीक तो हो? आशा के इतना बोलते ही उसकी पांचों बहू लाइट जलाती हैं और उसे बर्थडे विश करती हैं। हैप्पी बर्थडे माँ जी। माँ, आज आपका जन्मदिन है और आपने हमें बताया भी नहीं। बहू, तुम पांचों को कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? मैंने तो इसके बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं किया। माँ जी, आपने नहीं बताया, पर ससुर जी मरने से पहले अपनी इच्छा इस चिट्ठी में लिख कर गए थे जो आपने अपनी संदूक में कैद कर रखी थी। वो हमेशा से चाहते थे कि मेरा जन्मदिन भी बहुत अच्छे से मने, पर यह दिन मेरे लिए खुशी का नहीं, दुख का दिन है। वो हम जानते हैं माँ जी, पर सारी जिंदगी आपने उस दुख के लिए अपने जन्मदिन की खुशी कुर्बान कर दी। ये अच्छी बात थोड़ी है। आपके माता पिता को ये सब अच्छा थोड़ी लगता होगा। पर मैं इस दिन को कभी खुश नहीं रह पाई, लेकिन आज तुम सबने मुझे एहसास दिलाया कि हमेशा एक बात को दिल से लगाकर बाकी खुशियां नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। पर बहू, तुम पांचों ने इतनी बारिश में कैसे ये सारा इंतजाम किया और तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? माँ जी, हम सारी कहानी आपको बाद में बताएंगे, आप पहले केक काटो। क्या मैं इस उम्र में केक काटूं? बहू, अच्छा नहीं लगता इस उम्र में केक काटना। माँ जी, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आखिर केक काटने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। माँ, तुम्हारी पांचों बहुओं ने मिलकर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, अब काट भी दो केक। माँ जी, अब मैं केक लेकर आ रही हूँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको केक काटना पड़ेगा। इतना बोलकर रिया अपनी सास के लिए केक लेकर आती है, जिसके बाद आशा अपने पूरे परिवार के साथ केक काटती है और अपनी पांचों बहू बेटों को थोड़ा केक खिलाती है, जिसके बाद वो पांचों बहू मिलकर अपनी सास को गिफ्ट देती हैं। बहू, इस गिफ्ट की क्या जरूरत थी? तुम पांचों ने पहले ही मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। माँ जी, कैसे जरूरत नहीं थी? आज आपका बर्थडे है और आप हम पांचों के लिए ही तो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती हैं। जब आप हमारे लिए इतना कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? आज तुम्हारे ससुर होते तो बहुत खुश होते। माँ जी, खुशी के मौके पर आंसू मत बहाओ और आप बस ये सोचो कि पापा जी ऊपर बैठकर आपको बर्थडे सेलिब्रेट होता देख रहे हैं, कितने खुश हो रहे होंगे। और वैसे भी हमें हमारे और हमारे होने वाले बच्चे को बहुत भूख लग रही है। घर के कामों की वजह से आज हमने कुछ नहीं खाया। चलिए मिलकर सब साथ में खाना खाते हैं। वैसे भी आज हमने आपका फेवरेट खाना बनाया है। अपनी बहू की बात सुनकर आशा अपने आंसू पोंछती है और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। और आशा अब इस दिन को गम के नहीं बल्कि खुशी के साथ हमेशा याद रखती है। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे दोस्तों, आपका बर्थडे कब आता है? कमेंट में जरूर बताइएगा।